Assalamu alaikum viewers, how are you? So basically today I'm going to talk about the poem section of South Asian literature. The poem which was included in South Asian literature was Goodbye Party for Miss Pushpa TS, and it was written by Nisim Ezekiel. Basically, the poem Goodbye Party for Miss Pushpa T.S., written by Nisim Ezekiel, is a satire on the way Indians use the English, basically, a satire on the use of English language. As English is the second language, there remains a lot of impact of Hindustani when individuals try to talk in English, and somehow the cultural and traditional habits are also quite visible in their dialect. So Nisim Musical in this poem narrates an incident when a woman is, in particular Miss Pushpa, is supposed to leave India, and her colleagues have masterminded a goodbye party for. So let's read the text now. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days, and we are meeting today to wish her bon voyage. So in this in these lines from 1 to 7, the speaker talks about and he addresses friends. एक party रखी गई. Let me explain this poem in Urdu so that you have a clear idea about the poem. Friends, our dear sister is departing for foreign in 2-3 days. एंड वी आर मीटिंग टुडे टू विश हर बोर्न वॉइस. अब ये एड्रेस किया जा रहा है फ्रेंड से. एक पार्टी रखी गई है, वहाँ पर एक स्पीकर है, वो एक एड्रेस कर रहा है, सबसे फ्रेंड्स हैं उसमें, और उनको कैसे मुखातिब करें. आवर डियर सिस्टर इज डिपार्टिंग, और उनको फ्रेंड्स से बुला रहे हैं, और उनकी डियर सिस्टर कौन है? मिस पुष्पा. मिस पुष्पा जो है वो जा रही हैं कहाँ? फॉरेन कंट्री में. इज डिपार्टिंग फॉर फॉरेन इन 2-3 डेज, 2-3 दिन में बस जा रही हैं. एंड वी आर मीटिंग टुडे, हम आज मिल रहे हैं उनसे, टू विश हर बोर्न वाई, मतलब कि उनको हम गुड विशेस एक्सप्रेस कर रहे हैं. सेफ जर्नी उनको हम विश करना चाह रहे हैं. यू आर ऑल नोइंग, आप सब तो जानते ही हैं फ्रेंड्स, व्हाट स्वीटनेस इज इन मिस पुष्पा, के पुष्पा कितनी स्वीट हैं, कितनी पोलाइटली बात करती हैं सबसे. आई डोंट मीन ओनली एक्सटर्नल स्वीटनेस, मैं सिर्फ एक्सटर्नल स्वीटनेस की बात नहीं कर रहा या कर रही. जो भी स्पीकर है, स्पीकर को दरअसल बताया नहीं गया कि वेदर द स्पीकर इज फीमेल और मेल, but we can just use gender for our interpretation, that it is he or she. But internal sweetness के ना सिर्फ वो एक्सटर्नल स्वीटनेस उनमें पाई जाती है बल्कि इंटरनल स्वीटनेस भी. एंड वी कैन सी दैट देर इज अ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स बिकॉज देर इज अ लैक ऑफ वोकैबुलरी in Indian society. We can say that's why they use only one word each and every time to convey their message to people. Miss Pushpa is smiling and smiling. हर वक्त मुस्कुराती रहती हैं बस स्माइली फेस लेकर. Even for no reason, कोई बात भी नहीं होती, कोई रीज़न नहीं होती स्माइल की, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराती रहती हैं, but simply because she is feeling like she is happy. I'm happy, I will smile to people. Miss Pushpa is coming from very high family. Now he is talking about the family status of Miss Pushpa. अब उनके बारे में बता रहे हैं कि वो एक अच्छे घराने से बिलोंग करती हैं, कि वो रिच फैमिली से आई हैं. हर फादर वॉज रीनोन एडवोकेट. अब उनके फादर के बारे में बात की जा रही है कि वो एडवोकेट थे इन बुलसर और सूरत. अब ये जगह का नाम है, या तो बुलसर में या तो सूरत में, ये दोनों जगहों के नाम है. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग नाउ विच प्लेस, और मुझे अभी याद नहीं आ रहा कि कौन सी जगह है. नाउ दिस सेंटेंस इज वेरी मच रॉन्ग ग्रामेटिकली. आई एम नॉट रिमेम्बरिंग, ये तो सही कोई चीज़ होती नहीं है. रिमेम्बरिंग इसमें एक कंटिन्यूस टेंस यूज़ किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस. इसमें दरअसल यहाँ पर आना चाहिए थे आई डोंट रिमेम्बर. बट द पोइट इज ट्राइंग टू सटायर ऑन द सोसाइटी ऑफ इंडियन पीपल. So that's why he intentionally used this phrase as like using present continuous tense. Surat? Ah, yes. Once only I stayed in Surat with family members of my uncle's old friends. His wife was cooking nicely. That was long time ago. अब उनको याद है कि हाँ वो सूरत में ही था जहाँ पर मैं गया था. Oh yes. Now this is a dramatic monologue. Dramatic monologue वो होता है जहाँ पर सिर्फ एक ही स्पीकर बोल ही जा रहा होता है, एंड देयर इज ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ ऑडियंस. ऑडियंस भी जवाब देती है, लेकिन ऑडियंस को सिर्फ स्पीकर ही सुन सकता है, कि उनका जवाब जो है वो दे नहीं सकता, सिर्फ सुन सकते हैं उन्हें. उनके उनके जो ख्यालात और उनके आंसर्स होते हैं उनको हम जेस्चर्स दे सकते हैं. ऑल राइट, ट्रू, यस,
इस तरह से हम उनको जस्टिस दे सकते हैं। वंस ओनली आई स्टेड इन सूरत के, मैं यहाँ पर सूरत में रहा था विद फैमिली मेम्बर्स, एक फैमिली थी उसके साथ, उनके साथ में रहा ऑफ माई अंकल्स वेरी ओल्ड फ्रेंड। और अब उनके वाइफ की बात हो रही कि इनकी वाइफ जो है वो कुकिंग कर रही थी बहुत अच्छे नाइसली तरीके से। दैट वाज लॉन्ग टाइम अगो, अब तो बहुत ज़्यादा टाइम गुजर चुका है। कमिंग बैक मिस पुष्पा, अब डाइवर्ट, यहाँ पर डाइवर्जन भी यूज़ की गई है। डाइवर्जन यूज़ की जाती है कि स्पीकर को थोड़ा सा टॉपिक से ज़रा हट के ना थोड़ी सी बात की जाए। अब यहाँ पर डाइवर्स हो गए थे पिछले वाले पैराग्राफ में पॉइंट, और अब अपनी रियल सिचुएशन में आ गए हैं जो बात करना चाह रहे थे मिस पुष्पा के बारे में। कमिंग बैक टू मिस पुष्पा, शी इज़ मोस्ट पॉपुलर लेडी। अब यहाँ पर मोस्ट पॉपुलर तो नहीं आना चाहिए बिकॉज देर इज़ अ लैक ऑफ एन आर्टिकल, द आर्टिकल, शी इज़ द मोस्ट पॉपुलर। Whenever we want to make a popularity of a person, we should use the article. The like we also use with our name, like cricketers uses with men also and ladies also, कि वो मशहूर हैं मर्दों में और ख़वातीन में भी वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। Whenever I asked her to do anything, जब भी मैंने उन्हें कुछ करने को बोला, she was saying just only now, हाँ जी मैं तो अभी कर देती हूँ, I will do it, मैं तो कर दूंगी। That is showing good spirit, कि वो उनका अच्छा रवैया बताता है कि उनको हम जो काम भी बोलेंगे वो आराम से कर देंगी, खुशी से कर देंगी। आई एम ऑलवेज अप्रिशिएटिंग द गुड स्पिरिट, मैं हमेशा से उनकी अच्छी आदत को अप्रिशिएट करता आया हूँ। पुष्पा मिस इज नेवर सेइंग नो, वो कभी भी किसी काम के लिए ना नहीं कहती। वट एवर आई और एनीबडी आज आस्किंग, या तो मैं बोल रहा हूँ या कोई और बोले, कोई भी काम करने को बोले वो ना नहीं बोलेंगी, ठीक है मैं कर दूंगी ऐसे बोलेंगी। शी इज ऑलवेज सेइंग यस 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 आई विल डू इट। एंड टुडे शी इज़ गोइंग, तो आज वो जा रही है टू, शी इज़ नाउ गोइंग टू इम्प्रूव हर होप एंड पॉसिबिलिटीज़ एंड वी आर विशिंग हर बोन वाइज। नाउ ही इज़ अगेन टॉकिंग अबाउट बोन वाइज, मतलब कि गुड विशेज़ को देना फेयरवेल पार्टी के लिए इसीलिए रखी गई है। नाउ आई आस्क द स्पीकर्स टू स्पीक अप, मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरे लोगों को भी मौका दूँ बोलने का। एंड आफ्टरवर्ड्स मिस पुष्पा विल डू समथिंग, और जब सबने बोल दिया फिर मैं मिस पुष्पा को चाहूँगा कि वो आखिर में आकर अब इसको सम अप करें। And that's the end of this poem. I hope that you understood it very well. Thank you and Allah Hafiz.